पवित्रा देवी अपने नाम की तरह बड़ी ही संस्कारी थी। वो हमेशा घर की साफ सफाई करके, नहा धोकर पूजा पाठ और तुलसी को पानी देना, वो भी माँ की बड़ी भक्त थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। पवित्रा, मैं काम पे जा रहा हूँ। अरे चाय पानी तो पीते जाओ, क्या सारा दिन भूखे पेट खेत में रहोगे? ठीक है, जल्दी लाओ। पूजा करने के बाद वो रसोई में गई और खाना ले आई। अब तो अपने बेटे का ब्याह कर दो पवित्रा, घर में बहू आएगी तो तुम्हें आराम तो मिलेगा। अरे तुम देखना, मैं जल्दी ही अपने बेटे की बारात लेकर जाऊंगी, फिर देखना पूरा गांव देखेगा। इतनी धूमधाम से ब्याह करूंगी अपने बेटे का। अपने बेटे की शादी को लेकर उनकी आंखों में काफी सपने थे। मनोहर का खुद का अनाज का गोदाम था, जिससे उसे अच्छी आमदनी होती थी, जिससे मनोहर ने अपने इकलौते बेटे अर्जुन को विदेश पढ़ने भेजा था। ऐसे ही समय ढलता गया। फिर एक दिन जब पवित्रा रसोई के भीतर खाना बना रही होती है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे अर्जुन के बापू, जरा देखना तो दरवाजे पर कौन है। इनकी तो मुझे बिल्कुल भी मदद नहीं है, अब मुझे ही देखना पड़ेगा। पवित्रा ने दरवाजा खोला तो सामने उसका बेटा खड़ा था, जिसके बगल में शॉर्ट स्कर्ट क्रॉप टॉप के साथ हाई हील्स पहने हुए विदेशी लड़की खड़ी थी। अर्जुन, तू अचानक से यहाँ बिना कोई खास खबर के, और ये मॉडल कौन है? प्रणाम माँ, ये स्टेला है, आपकी बहू। अपनी विदेशी बहू को देखकर पवित्रा सर पकड़कर बोलती है, हे राम, मेरे फूटे करम, ये दिन देखना बाकी रह गया था। मेरे घर विलायती बहू आई है। अब तो ये ससुर को पॉप्स बुलावत है, अब मुझे मॉम्स। अरे इस फिरंगी ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे कहा तो मैंने सोचा था कि 36 घरों की लड़की देखकर तब अच्छी बहू लाऊंगी, मगर इसने तो मेरे सारे के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। तभी मनोहर भी वहां आ जाता है। वो सारी बात सुन लेता है। इसके बाद पवित्रा को समझा बुझाकर बहू बेटे को अंदर ले आता है। अरे भाग्यवान, तुम तो खामखा तिल का ताल बना रही हो। हमारा बेटा इस विलायती बहू के साथ खुश है, यही बड़ी बात है। और तुम देखना, बहुत जल्द बहू परिवार में घुल मिल जाएगी। अपने पति के कहने पर अब वो अपनी विदेशी बहू को अपना लेती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज पवित्रा देवी पूजा करके आरती लेकर अपनी बहू के कमरे में जाती हैं, जहां उसकी विदेशी बहू स्टेला अपने पिता से बात कर रही थी। तभी पवित्रा देवी बोली, आरती ले लो बहू। डैडी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। माँ जी, मैंने आपसे पहले कहा है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं यहाँ पर एक विदेशी कंपनी भी चलाती हूँ। ये सब मैं नहीं मानती। चाहे तुम कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, पर तुम भारत में विदेशी कंपनी चला रही हो। तुम मेरे बेटे की पत्नी हो और मेरी बहू हो, तो तुम्हें ये सब नियम कानून इस घर के मानने चाहिए। बल्कि कुछ दिन बाद तुम्हारा पहला करवा चौथ भी आ रहा है, जिसमें सारा दिन पत्नियां अपने पति के लिए भूखी प्यासी रहती हैं। तुम भी ये व्रत रखना। ओह प्लीज, जबरदस्ती मत कीजिए। आपको भरोसा है तो आप ये सब कीजिए, लेकिन मैं ये सब व्रत और पूजा पाठ नहीं मानती। इस तरह कहकर वो लैपटॉप लेकर वहां से चली जाती है। इसको विदेश से आए हुए हमारे घर की बहू बने 1 साल हो भी गया। आज तक न वो कभी सुबह उठी, न कभी रंगोली बनाई, कभी दिया तक नहीं जलाया। कुछ कहूँ तो कहती है पढ़ी लिखी है, वो ये सब नहीं मानती। 4 दिन बाद करवा चौथ है, बहू का पहला करवा चौथ। पता नहीं वो रखेगी भी या नहीं। इसके बाद दुखी होकर पवित्रा पूजा घर में चली जाती है। वहां पर आरती रखकर वो देवी दुर्गा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ आप सभी की रक्षा कीजिए। इस तरह प्रार्थना करके वो वहां से चली जाती है। फिर एक दिन पवित्रा विदेशी बहू स्टेला को लेकर मंदिर जाती है। मंदिर के पास पहुंचकर स्टेला गाड़ी रोक देती है। पवित्रा गाड़ी से उतर जाती है, पर स्टेला गाड़ी में ही बैठी रहती है। बहू गाड़ी से उतर आओ, मंदिर के पास आकर बिना दर्शन किए हुए नहीं जाते, अशुभ होता है। और प्लीज आप अपना काम करके जल्दी से लौट आइए, मैं यहीं पे आपका इंतजार कर रही हूँ। वो बात नहीं है बहू। ओफो, परेशान मत कीजिए माँ जी। ये सुनकर पवित्रा बिना जवाब दिए हुए गाड़ी से उतरकर मंदिर की तरफ जाने लगती है। देवी माँ को देखकर वो प्रणाम करती है। उधर स्टेला गाड़ी में बैठकर मोबाइल में गेम खेल रही होती है। उधर अर्जुन काम के कुछ तनाव में गाड़ी चला रहा होता है। बहुत तेज गति में थी, इसलिए कंट्रोल नहीं हो पाता और फुटपाथ में एक पेड़ से जाकर गाड़ी टकरा जाती है। अर्जुन की गाड़ी का शीशा चूर चूर हो जाता है और अर्जुन जमीन पर गिर जाता है।
तेज चोट लगने की वजह से उसका बहुत खून बहने लगता है। तभी सड़क से जा रहा उसके ऑफिस का कर्मचारी उसे इस हालत में जमीन पर पड़े हुए देखता है। वो जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाता है। एम्बुलेंस के साथ साथ वो अर्जुन का फोन लेकर तुरंत स्टेला को फोन लगाता है। हेलो मैडम, सर का एक्सीडेंट हो गया। मैडम, हम सर को कृष्णा मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप वहीं पर आ जाइए। ये सुनकर वो घबरा जाती है। व्हाट? आप जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाइए, मैं आती हूँ। फिर वो फोन रख देती है। पवित्रा गाड़ी के पास आती है। स्टेला के मुंह से पूरी बात सुनकर वो बहुत घबरा जाती है। स्टेला 15 मिनट के अंदर तेजी से गाड़ी चलाकर सीधा कृष्णा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर बहुत परेशान थी। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकल आते हैं। हमसे जितना बन पड़ा हमने कोशिश की, पर पेशेंट कोमा में चला गया। अब सब कुछ ईश्वर की मर्जी है। ये कहकर वो चले जाते हैं। डॉक्टर जब भगवान भरोसे कह देते हैं तो ये सुनकर स्टेला को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आकर वो अपने पापा को फोन लगाकर पूरी बात बताती है। फिर 3 घंटे के अंदर अर्जुन को स्पेशल फ्लाइट पे बिठाकर वो विदेश लेकर चली जाती है। वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर जांच करते हैं और फिर सॉरी कहकर वहां से चले जाते हैं। देखो बहू, हो सकता है कि तुम अपने पति के बिना रह लो, पर हम अपने बेटे के बिना नहीं रह सकते। तुम एक बार करवा चौथ का व्रत करो, करवा माँ की पूजा करो, देखना माँ जरूर कृपा करेंगी। वो सबके सुहाग की रक्षा करती है, तुम्हारी सुहाग की भी करेंगी। ये सुनकर स्टेला सोच में पड़ गई। ठीक है माँ जी, मैं करूंगी। अगले दिन सुबह पवित्रा अपनी विदेशी बहू को करवा चौथ के सारे नियम बताती है। उस रोज स्टेला सुबह जल्दी उठकर नहाकर सरगी खाती है, जिसके बाद सारा दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती है। सारा दिन भूखी प्यासी वो माँ करवा का ही ध्यान कर रही थी। कथा के लिए बैठती है और सारी पूजा अपनी सास द्वारा बताए गए तरीके से करती है। फिर दिल से हाथ जोड़कर माँ करवा के सामने प्रार्थना करती है। माँ लक्ष्मी, मैं सुबह सुबह नींद से उठकर नहा के मैंने निर्जल व्रत रखा है। हर तरह से मैंने आपकी पूजा की है माँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए और मेरे पति की जान बचा लीजिए माँ। ऐसे ही रात हो जाती है। फिर रात को वो चंद्र को अर्घ्य देकर अपने पति की तस्वीर देखकर अपना व्रत पूरा करती है। उसका करवा चौथ का व्रत पूरा करते ही अस्पताल में लेटा हुआ अर्जुन बिस्तर पर अपनी आंखें खोलता है। वाह, ये तो चमत्कार हो गया, ये खतरे से बाहर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मनोहर जल्दी से खुशखबरी पवित्रा को फोन करके देते हैं। पवित्रा, हमारा बेटा खतरे से बाहर है, उसने आंखें खोल ली है। मेरी विदेशी बहू का करवा चौथ का व्रत सफल हो गया। अब जल्दी से वो दोनों अस्पताल आ जाती हैं। फिर वो कुछ ही दिनों के अंदर अर्जुन को लेकर घर लौट आते हैं। उस दिन के बाद स्टेला पूजा पाठ भी करने लगती है और हर साल करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से करती है।